रामनगरी अयोध्या का नया घाट चौराहा अब लता मंगेशकर चौक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बुधवार को इसका लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने वीडियो संदेश में कहा कि लता दीदी के स्वर में आस्था, आध्यात्मिकता व पवित्रता गूंजती है। उनके गाए हुए भजनों में दैवीय मधुरता थी। उनके स्वर युगों युगों तक देश के कण कण को जोड़े रखेंगे। लता दीदी के भजनों ने हमारी अंतरात्मा को राममय बनाए रखा है। उनके नाम पर बना यह चौक हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए प्रेरणा स्थली की तरह कार्य करेगा। सुर कोकिला लता मंगेशकर के जन्मोत्सव के अवसर पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या नया घाट चौराहे को लता मंगेशकर चौराहा घोषित कर राष्ट्र को समर्पित किया है, तो वहीं योगी सरकार के पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने भी अयोध्या की रामलीला में फिल्मी सितारों को मंच पर सम्मानित किया, जिसमें अभिनेता राहुल बुचर, अभिनेता गिरिराज शंकर साथ ही सीएम योगी ने पर्यटकों को कई सौगात दी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई अयोध्या आएगा तो उसके 6 स्वागत द्वारों पर आम गरीबों के लिए रुकने ठहरने के लिए होटल मिलेगा, जिसमें मात्र 350 रुपए में 3 पहर भोजन नाश्ता मिलेगा तथा अन्य सुविधाएं भी योगी आदित्यनाथ की सरकार देगी, जिससे राम मंदिर के साथ यहां आने वाले पर्यटकों को कोई असुविधा न हो। जय श्री राम। मैं हूं महेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया 7। इंडिया 7 दिखाएगा कि धर्म की नगरी में सुर कोकिला लता मंगेशकर को जो है यहाँ पे उनका चौराहा जो है घोषित करके एक राष्ट्र को समर्पित किया गया है उनके जन्मोत्सव पर, जिससे कि देश दुनिया में जितने भी उनके प्रशंसक होंगे जब भी अयोध्या राम मंदिर देखने आएंगे तो लता मंगेशकर चौराहा भी देखेंगे। इसी के साथ साथ योगी सरकार के पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें जब भी कोई अयोध्या एंट्री करेगा तो उसके 6 द्वार पर बड़े स्वागत द्वार बनेंगे और पर्यटन विभाग की तरफ से और जो है होटल बनेंगे, जिसमें गरीबों के लिए 350 रुपये में 3 पहर का भोजन मिलेगा, रुकने ठहरने की व्यवस्था होगी, जिससे जब भी कोई आम गरीब आदमी भी अयोध्या आएगा तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से तमाम बड़ी घोषणाएं अयोध्या में योगी सरकार ने की है। जब भी कोई यात्री अयोध्या में आएगा तो उसके लिए रुकने ठहरने और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था मात्र 350 रुपये में होगी। देखिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या की रामलीला में क्या कहा। दिव्यता देने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों कटिबद्ध हैं। कहीं भी कोई किसी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आने देंगे और इसको भव्यता और दिव्यता का स्वरूप देने के लिए रात दिन काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार यहाँ के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि अयोध्या के 6 गेट बनने वाले हैं। यहाँ से एंट्री होती है मेन जहाँ से मुख्य सड़कों को जुड़ा हुआ है, और एंट्री पॉइंट पे हम लोग एक ज़मीन अपने पर्यटन विभाग से खुद परचेज करके और PPP योजना पे वहाँ स्वागत द्वार बनाएंगे। स्वागत द्वार के साथ साथ जो भी पर्यटक सुविधाएं, वहाँ पेट्रोल पंप, CNG, वहाँ चार्जर की जो भी सौर ऊर्जा से चार्जर और जिस तरह के चार्जर अन्य लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के चार्जर, वहाँ पे ठहरने के लिए वहाँ पे होटल की व्यवस्था, वहाँ खाने पीने की, ठहरने की, पार्किंग की सारी व्यवस्थाओं को 6 जगह एक सामूहिक रूप से इंटीग्रेटेड योजना बनाए हैं। जहाँ भी ये चूँकि गरीब लोग बहुत आते हैं और जो जहाँ योजना बनाए वहाँ बहुत 350 रुपये में सुबह दोपहर शाम का भोजन भी देंगे, न ठहरने के, केवल 350 रुपये में। हम लोगों ने ये जो जितने भी गरीब और BPL और गरीब लोग यहाँ तमाम जो भगवान राम के भक्त हैं वो आते हैं, उनके लिए भी पूरे इसी में अयोध्या के जो शहर का हिस्सा है, नगर निगम का हिस्सा है, इसी परिसर में हमने आज DM से हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में कहा बैठेंगे, 40 स्थान चिन्हित करेंगे जहाँ हम लोग सारी जन सुविधाएँ, उनको लैट्रिन बाथरूम इस तरह की तो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का तत्काल व्यवस्था करेंगे। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं यहाँ टूरिस्ट एफिलिएशन सेंटर का स्थापित करने का निर्णय कल की ही जो कैबिनेट है उसमें हम लोगों ने लिया है। PPP बता था आपने आज अखबार के बाद में क्या क्या व्यवस्था रहेगी, वहाँ सारी वहाँ पार्किंग की भी होगी, ठहरने की भी होगी, भोजन की भी होगी, सारी व्यवस्थाएँ A to Z व्यवस्था उसमें होंगी। हमारा प्रयास है कि यहाँ चूँकि अयोध्या में 10 टाइम्स अभी तक बढ़ चुका है फुटफॉल, आगे आने वाले समय में हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि आने वाले 100 साल तक लगातार जिस तेज़ी से यहाँ लोगों का आगमन बढ़ेगा, पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा, श्रद्धालुओं का आगमन बढ़ेगा, उसी की दृष्टि से उनके ठहरने की, उनकी जन सुविधाओं की, उनके भोजन की सारी व्यवस्था करने की योजना बना रहे हैं और एक आदर्श नगर
बनाने के लिए, भव्य दिव्य नगर बनाने के लिए, विश्व स्तरीय नगर बनाने के लिए और भी तमाम सारी परियोजनाएं हम लोग की पाइपलाइन में हैं, वो सब यहाँ लागू होंगी। और अयोध्या बिल्कुल राम राज्य में